Good morning, class. Myself, Yamini Kadia. Today we will discuss about the healthcare services. So, the term healthcare services cover a wide spectrum of personal and community services for treatment of disease, prevention of illness, and promotion and health. So, that means health. What is the meaning of healthcare services? So, healthcare services will provide the wide range of area for personal and community services. What type of services? So they which type of services? So the services which are treating the disease condition, prevention of illness, and promotion of health. These type of services provide to the these type of services provide to the healthcare services. Okay, next for example, immunization of children can influence the incidence of particular disease, and provision of safe water can prevent mortality and morbidity from waterborne disease. Okay, that means, for example, means immunization of children can influence the incidence of particular disease. इफ अगर हम छोटे बच्चे होते हैं इसको उनको जैसे हम कोई वैक्सीन देते हैं तो उसी के रीजंस में क्या होता है कि जो उसका डिसीज कंडीशन है वो डिसीज है वो स्प्रेड होने से बच जाता है और उसको हम बच्चे को वैक्सीनेशन देके वो डिसीज कंडीशन से प्रिवेंट कर सकते हैं. उसी तरह प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर कैन प्रिवेंट मोर्टालिटी एंड मोर्बिडिटी फ्रॉम वाटर बॉर्न डिसीज. अगर हम सेफ वाटर सप्लाई करेंगे कम्युनिटी में तो क्या होगा, जो वाटर बॉर्न डिसीज होने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे और हम मोर्टालिटी और मोर्बिडिटी को कम कर सकेंगे, डिक्रीज कर सकेंगे. जो सीक रेट है और जो डेथ रेट है उसको हम कम कर सकेंगे. दिस इज द हेल्थ केयर सर्विसेज. ओके, next, the healthcare delivery system, the level of healthcare. So there are mainly 5 types of level of healthcare: preventive care, primary care, secondary care, tertiary care, restorative care, and continuing care. So first, the preventive care. Preventive means to prevent the disease condition. कोई डिसीज कंडीशन है उसको स्प्रेड होने से पहले ही अगर हम उसको प्रिवेंट करेंगे तो क्या होगा, वो डिसीज है आगे कम्युनिटी में और वो जो पर्सन है उसकी यहाँ पे स्प्रेड नहीं होगा. तो हम प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, टू गिव एन एजुकेशन. हम उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. हेल्थ एजुकेशन में क्या बोल सकते हैं, अगर जैसे एग्जांपल है कि अगर उसको मलेरिया है तो हम क्या बोलेंगे कि उसको पानी घर के अराउंड सराउंडिंग एरिया में पानी है वो भर के नहीं रखना चाहिए. फिर हम उसको क्या बोलेंगे कि घर में मच्छरदानी का यूज, मॉस्किटो नेट का यूज करना चाहिए. फिर क्या बोलेंगे कि उसको जो पड़ा हुआ खाना होता है वो नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर मॉस्किटोज और मक्खी ऐसे सब बाइट्स है वो सब बैठे हुए होते, तो वैसा कुछ खाना नहीं खाना चाहिए. फिर उसको क्या करना चाहिए, मलेरिया है तो फिर उसको जो ट्रीटमेंट है, अगर मलेरिया हो ही गया है तो फिर उसको उसके मेडिकेशन है वो रेगुलर टाइम टू टाइम लेनी चाहिए. लेकिन ये प्रिवेंशन है तो प्रिवेंशन में हम क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो नेट लगा सकते हैं. फिर हम वो जो दवाई आती है उसको हमारे घर में स्प्रेड कर सकते हैं. उससे क्या होगा कि जो डिसीज कंडीशंस है वो प्रिवेंट हो सकती है. नेक्स्ट है प्रिवेंशन. मैंने आगे बोला वैसे ही प्रिवेंशन कर सकते हैं. कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम जैसे मलेरिया है तो ये सब चीजें यूज करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. एजुकेशन में हम उसको एजुकेशन देंगे कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नेक्स्ट, प्राइमरी केयर. तो प्राइमरी केयर मीन्स फर्स्ट लेवल ऑफ केयर वी विल प्रोवाइड टू द पर्सन, द अर्ली डिटेक्शन. अगर कोई पर्सन हमारे यहाँ कम्युनिटी है तो पीएससी पे आता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आता है, तो फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको डिटेक्ट करेंगे. अर्ली डिटेक्शन मीन्स पर्सन है उसका असेसमेंट करेंगे. अगर हमको कुछ उसमें साइन एंड सिम्टम्स दिखाई दे रहे, अभी कोविड चल रहा है तो जस्ट एग्जांपल है कि कोविड चल रहा है, कोई पर्सन आता है वो बोलता है कि मुझे फीवर हो रहा है, कफिंग हो रही है और श्वास लेने में ब्रीथलेसनेस हो रही है, श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसका फर्स्ट स्टेप है हम उसको
डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट करवाएंगे, कोविड का टेस्ट करवाएंगे, फिर बाद में ही हमको पता चलेगा कि जो उसके साइन एंड सिम्टम्स है उसके रिगार्डिंग उसको वो डिसीज कंडीशन है या नहीं है। तो अर्ली डिटेक्शन करना होगा कि उसमें हम डिटेक्ट करेंगे कि उसको वो या अदर कोई डिसीज कंडीशन है या नहीं है। रूटीन केयर, अगर पर्सन को कोई डिसीज कंडीशन है और वो ट्रीट हो सकती है तो फिर हम उसको रूटीन केयर देंगे। रूटीन केयर में क्या करेंगे, अगर उसको आईवी इन्फ्यूजन चल रहा है तो फिर उसको रूटीन में आईवी इन्फ्यूजन देना पड़ेगा। मेडिकेशन है तो उसको हम रेगुलर मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो क्या होगा, उसको जो डिसीज कंडीशन है वो स्प्रेड होने से बच सकता है और उसमें वो ट्रीट हो सकती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी केयर, दैट मीन्स एक्यूट वन। सेकेंडरी केयर में क्या करेंगे, पेशेंट्स है प्राइमरी केयर में से प्राइमरी केयर में से आगे निकल गया है, उसको डिटेक्ट नहीं हो पाया और उसको डायरेक्ट सेकेंडरी स्टेज में आ गया है। तो सेकेंडरी केयर में क्या करेंगे हम, इमरजेंसी ट्रीटमेंट। इमरजेंसी ट्रीटमेंट मीन्स अगर कोई पर्सन है उसको चेस्ट पेन हो रहा है, हॉस्पिटल में आता है और हमको पता चलता है कि उसको अंजाइना है तो फिर हम उसका टेस्ट करवाएंगे, तभी हमको पता चलेगा कि उसको तो हार्ट अटैक आया हुआ है। तो उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। तुरंत ही हम उसको क्या करेंगे, उसके रिलेटेड मेडिसिन देंगे। अगर ईसीजी करवाना है तो ईसीजी करवाएंगे, इको करवाना है तो इको करवाएंगे। ऐसे अलग अलग टेस्ट होते, वो टेस्ट हम उसको करवाएंगे तो फिर क्या पता चल, उसकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर देंगे। तो क्या होगा, उसकी लाइफ हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिटिकल केयर। क्रिटिकल केयर में क्या कर सकते हैं, अगर कोई पेशेंट है वेंटिलेटर पे है तो हमको बाईपैप है, वेंटिलेटर है, तो उसमें हमको क्रिटिकल केयर देनी पड़ेगी। हमको 24 आवर्स उस पर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। उसी तरह हम उसको क्रिटिकल केयर है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पेशल केयर, टर्सरी केयर, दैट मीन्स स्पेशल केयर। तो उसमें क्या करेंगे हम, हाईली टेक्निकल सर्विसेज फॉर क्लाइंट्स, हाईली टेक्निकल सर्विसेज फॉर क्लाइंट्स इन अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। तो उसमें हम क्या करेंगे, टर्सरी केयर में जो पर्सन होते हैं जियोग्राफिकल एरिया मीन्स जो हमारे सराउंडिंग का जितना भी एरिया है उसमें जो भी पर्सन होते हैं उसको हाईली टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करेंगे। हाईली टेक्निकल मीन्स उस ऐसी जगह पे हमें उसको केयर देना होगा जहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे आर्टिकल, सारे मशीन हमको अवेलेबल है, जैसे कि एक्सरे मशीन है, ईसीजी मशीन है, सोनोग्राफी मशीन है। ऐसे अलग अलग जितने भी मशीन्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, आर्टिकल्स जो हमको पेशेंट्स के केयर के लिए जरूरी है, ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन वहां पे है। ऐसी जगह पे हम पेशेंट्स को, पर्सन को है केयर देंगे। रिस्टोरेटिव केयर मीन्स, रिस्टोरेटिव केयर में हम क्या करेंगे कि जैसे भी कोई पर्सन होते हैं, मेडिकल ऑफिसर होते हैं, रेसिडेंट्स होते हैं, तो हम उसकी फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ है उसको ध्यान में रखते हुए उसको केयर प्रोवाइड करेंगे। तो क्या होगा, अगर वो अच्छे हो गए तो फिर वो पेशेंट्स को अच्छी तरह से केयर दे सकेंगे। तो फर्स्ट है इंटरमीडिएट फॉलोअप केयर, सर्जिकल, पोस्ट ऑपरेटिव एंड रूटीन केयर। तो इंटरमीडिएट फॉलोअप केयर, दैट मीन्स हम पर्सन को क्या बोलेंगे, एक दिन के बाद एक दिन वो फॉलोअप के लिए आएंगे, तो उसके कारण हम क्या होगा, उसका रूटीन चेकअप हम कर सकेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव केयर, पर्सन की कोई सर्जरी हो गई है तो उसको पोस्ट ऑपरेटिव केयर की जरूरत है। अगर कोई सर्जरी हो गई तो उसको ड्रेसिंग के लिए आना है तो फिर हम उसको ड्रेसिंग के लिए बोलेंगे। और रूटीन केयर जो हम उसको प्रोवाइड करते हैं प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है रिहेबिलिटेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिहेबिलिटेशन, अगर कोई पर्सन को अल्कोहल अब्यूज है, अल्कोहल ज्यादा पीता है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में डालेंगे। टॉबैको की हैबिट है तो उसको हम क्या करेंगे, रिहेबिलिटेशन सेंटर में डालेंगे। तो वहां पे उसका क्या होगा, अल्कोहल इंटेक है वो कम होगा, टॉबैको जो उसकी हैबिट है वो हम उसको ट्रीट कर सकेंगे, रिहेबिलिटेट कर सकेंगे। अगर पर्सन हमारे साथ कोप अप करेगा तो फिर क्या होगा, उसको रिहेबिलिटेशन में रखने से अल्कोहल और टॉबैको जैसी बैड हैबिट्स भी उसकी रिलीज हो सकती है। होम केयर, होम केयर में क्या करेंगे, अगर पर्सन को ज्यादा कुछ है नहीं तो फिर हम उसको होम केयर देंगे कि आपको घर पे ही ऐसे ऐसे अपनी ध्यान रखना है, ऐसे अपनी केयर करनी है। नेक्स्ट है कंटिन्यूइंग केयर। कंटिन्यूइंग केयर मीन्स लॉन्ग टर्म केयर। उसमें क्या होता है, पर्सन ने 6 मंथ और उससे ज्यादा भी बेड रिनन होता है और उसको बहुत ज्यादा सारे टाइम के लिए केयर की जरूरत होती है, लॉन्ग टर्म केयर। तो
कोई पर्सन है उसको पैरालाइज है, पैरालिसिस है, तो फिर क्या होगा, उसको लॉन्ग टर्म केयर की जरूरत पड़ेगी। वो बहुत ज्यादा टाइम तक खड़ा नहीं हो पाएगा, अपने आप चल नहीं पाएगा, तो उसको लॉन्ग टर्म केयर कहते हैं। उसको हम ज्यादा टाइम, दिन या ज्यादा मंथ के लिए क्या होगा, केयर प्रोवाइड करनी होगी, क्रॉनिक केयर। अगर पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस है तो फिर क्या होगा, उसको 6 मंथ तक उसकी मेडिकेशंस लेनी पड़ेगी, उसका जो कोर्स आता है वो पूरा करना पड़ेगा, तो उसको क्रॉनिक केयर जो कहते हैं, उसमें उसको वो केयर देनी होगी। पर्सनल केयर, पर्सनल केयर में क्या करना है, हमें सारे पर्सन को, पेशेंट्स को, पर्सन को, क्लाइंट्स को एजुकेशन देना होगा कि हाउ दे आर मेंटेन देयर पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन उनका कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ऐसे सबको एजुकेशन देना होगा। ओके, दिस इज द लेवल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। नेक्स्ट, हेल्थ प्रमोशन। So what is the meaning of health promotion? By American Journal of Health Promotion, they are given the definition of health promotion. So health promotion is the science and art of helping people change their lifestyle to move towards a state of optimal health. तो हेल्थ प्रमोशंस का मतलब क्या है, हम कोई भी पर्सन है उसको क्या करते हैं, एक साइंस और आर्ट है हेल्थ प्रमोशन, तो वो क्या करते हैं, कोई भी पर्सन होता है उसको उसकी लाइफ चेंज करने के लिए वो एक्साइटमेंट देता है, तो वो चेंज क्यों करनी होती है लाइफ, तो ऑप्टिमल हेल्थ, जो हेल्थ अच्छी हेल्थ है वो हमको अचीव करने के लिए उनको अच्छी लाइफस्टाइल की जरूरत होती है, तो उनको उनकी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए हेल्थ प्रमोशन है वो उनको मोटिवेट करता है। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेल्थ प्रमोशन, एक्टिव स्ट्रेटेजीज एंड पैसिव स्ट्रेटेजीज। तो हेल्थ प्रमोशंस में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पर्सन है उसको मोटिवेट करने के लिए उसको गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हाउ दे आर मेंटेन देयर हेल्थ प्रमोशन हेल्थ। हम उसको पर्सनल केयर भी दे सकते हैं, पर्सनल हाइजीन के लिए एजुकेशन दे सकते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल वो चेंज करेंगे तो उसके लिए उसको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो सब हम उसको हेल्थ प्रमोशंस में कह सकते हैं। Okay, these all are the healthcare delivery system or health promotion. Thank you, class.